देखिए आज इस तरह का टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं इस डेटा सेट के ऊपर। लेकिन ये देखिए ट्रेन तो होगा मूवीज डेटा सेट में, लेकिन इन जनरल या कहीं पे भी इसको आप यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई बुक्स का रिव्यू हो, मूवी का रिव्यू हो, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू। जैसे आपने लिखा दिस अमेजॉन प्रोडक्ट इज गुड, वी कैन बाय इट एवरी डे। इसमें कुछ भी लिख रहा है लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ गया, तो यही आज हम सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड ए सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट ऑन दिस IMDb डेटा सेट। अभी देखिए डेटा सेट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सेट। इसमें दो कॉलम है, एक रिव्यू एक सेंटिमेंट। सेंटिमेंट हमारा टारगेट फीचर है। अब देखिए रिव्यू में मूवी के बारे में जो भी रिव्यू यूजर ने दिया है वो यहाँ पे रिकॉर्डेड है। उसके सामने लिखा हुआ है कि वो जो रिव्यू यूजर ने दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम पहले इस वाले पे पूरे ट्रेन कराएंगे मॉडल पे। उसके बाद कोई भी यूजर अगर कोई भी हमें कमेंट या मूवी के बारे में रिव्यू या कोई अमेजॉन पे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दिया है, हम उससे बता सकते हैं कि वो प्रोडक्ट या वो मूवी के लिए जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यही हमें करना है इस प्रोजेक्ट में। तो देखिए सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट एक LSTM बना के बिल्ड करके कंप्लीट करने वाले हैं। अभी देखिए आज हम प्रोजेक्ट इस गूगल कोलैब पे करने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है डेटा को। उसके बाद सिंपली आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से शायद आपको ये सब पता होगा, वैसे पे एक बार रिपीट कर दें। यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करके अपने डाउनलोड्स पे जाके इसको अपलोड कर दो। यहाँ पे जो डेटा सेट की फाइल आपकी डाउनलोड होगी। अभी देखिए उसके बाद सिंपल 2 ही स्टेप अभी किए हैं, पूरी नोटबुक देखिए खाली है। ये आपका एक सिंपल लाइब्रेरीज़ को हमने इम्पोर्ट किया और एक लोड किया डेटा सेट को। तो दोनों को एक बार फिर से सामने आपके रन कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए कल रात को इसमें क्या हुआ, जीपीयू यूज़ कर रहे थे तो पूरी जो इसकी लिमिट है वो देखिए एग्ज़ॉस्ट हो गई। तो आज हमको ये काम जो है सीपीयू पे पूरा ट्रेन करना पड़ेगा। अब एलएसटीएम देखिए अगर जीपीयू पे ट्रेन होता तो काफ़ी फ़ास्ट हो जाता। पर चूँकि अब नहीं रिसोर्स है यहाँ पे तो हम इसको सीपीयू पे ही करेंगे। लेकिन आपको जो है कट कर देंगे जब रिकॉर्ड ट्रेन हो रहा होगा मॉडल, ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं सारी लाइब्रेरी। तो देखिए पांडास देखो इंस्टॉल किया गया है सिंपल मैनिपुलेशन के लिए डेटा के। यहाँ मैटप्लॉटलिब को चार्ट प्लॉट करने के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डिवाइड करेंगे डेटा को ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट पार्ट में। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद देखिए हम सीक्वेंशियल मॉडल बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है ना? एलएसटीएम के लिए। अभी फंक्शनल एपीआई, सीक्वेंशियल एपीआई 2 टाइप की होती है ना? जब आपको बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है, मल्टी आउटपुट बनाना होता है। अगला प्रोजेक्ट देख रहे हैं हमारा इसी पे होने वाला है कि किस तरह से आप इमेज के डेटा सेट पे आप इमेज देख के जेंडर और एज दोनों प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो हम उसपे बेसिकली एक सीएनएन मॉडल बिल्ड करेंगे, तो अगला प्रोजेक्ट वही होने वाला है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी देखिए एक सीक्वेंशियल का हमने यूज़ किया, फंक्शनल भी किया जाता है, जो हम अगले प्रोजेक्ट में यूज़ करके आपको दिखाएँगे। उसके बाद देखिए 3 लेयर्स हमने यूज़ किए बिल्ड करने के लिए, डेंस वाली, एम्बेडिंग और एलएसटीएम। उसके बाद हमने टोकनाइज़र यूज़ किया है ताकि जो भी सेंटेंसेस मूवी के रिव्यू होते हैं, उनको हम टोकनाइज़ कर सकें। टोकनाइज़ मतलब करना मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई एक सेंटेंस है, कोई भी ले लीजिए, जैसे ये लिखा है, जैसे सैंपल डेटा नहीं आईएमडीबी डेटा सेट है, ये 2 वर्ड है, ठीक है ना? तो ये अभी एक सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन हम टोकनाइज़ कर देंगे तो ये टोकन्स में डिवाइड हो जाएगा, वर्ड्स में। आईएमडीबी 1 वर्ड हो जाएगा, डेटा सेट 1 वर्ड हो जाएगा, है ना? उसके बाद पैड सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे कि अगर देखिए कोई भी 2 सेंटेंस है, वो अगर सेम लेंथ के नहीं है, तो उनको हम सेम लेंथ बनाने के लिए कुछ पैडिंग करेंगे ताकि दोनों सेम लेंथ के हो जाएँ। तो बस इतनी ही देखिए इम्पोर्ट करिए लाइब्रेरी, और जैसे-जैसे यूज़ करेंगे सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेटा सेट लोड किया गया, ये डेटा सेट था, इसका यहाँ पे पैथ यहाँ से क्लिक करके सिंपल कॉपी पैथ करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस सेल को रन करेंगे, डेटा हमारा लोड हो जाएगा। अब डेटा लोड होने के बाद सबसे पहले हम एक बार डेटा को देख लेते हैं, डेटा डॉट हेड करेंगे और 5 रोज़ इसकी मँगा लेते हैं। क्या टाइप हो गया? हाँ, 5 रोज़ यहाँ पे मँगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ही फीचर है जैसे आपको बताया था, कॉलम है, एक रिव्यू है, एक सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट हमारा टारगेट कॉलम है। तो देखो सबसे पहले देखिए चूँकि इसमें ज़्यादा फीचर या कॉलम है नहीं, तो इसमें हमें बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो रिव्यू कॉलम है, जो देखिए जो भी टेक्स्ट बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं ना एनएलपी के, इनमें ये टेक्स्ट पे प्री प्रोसेसिंग बहुत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा, समझना होगा क्या-क्या हम प्री प्रोसेसिंग इस रिव्यू वाले कॉलम पे लगा सकते हैं, है ना? तो जो सेंटिमेंट है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या समझना है, एन्कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मशीन जो होती है वो वर्ड्स को नहीं समझती है। और ये जो हमारा टारगेट कॉलम है सेंटिमेंट का, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव को 1 पे कन्वर्ट कर देते हैं और नेगेटिव को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि मशीन को हम फीड करा सकें, है ना? और देखिए रिव्यू कॉलम को मैंने अच्छे से पहले इसके बाद ये प्रोजेक्ट एक बार मैंने खुद से किया है। तो ये देखिए क्या है, रिव्यू कॉलम के अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो देखिए पहले तो एक हेडिंग डालते हैं सबसे पहले टेक्स्ट की, इसका नाम देते हैं हम डेटा प्री प्रोसेसिंग, है ना? अब देखिए हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के वाले हैं, ये तो सबसे पहले हम करेंगे ही, है ना? एनकोड करेंगे पॉजिटिव को 1 से और लेबल एनकोड करेंगे बेसिकली, और नेगेटिव को 0 से। लेकिन हम रिव्यू में देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो देखिए आपको एक कमी दिख रही होगी, कोई वर्ड देखिए कि इसका पहला लेटर जो है वर्ड का देखिए कैपिटल में है, 1 का देखिए ओ कैपिटल में है, ये ए कैपिटल में है, पीटर पैटर ये पीटर जो भी लिखा है, इसका पी कैपिटल में है। तो देखिए जितने सारे जो भी वर्ड आए हुए हैं, हम सबको लोअर केस में कर देंगे ताकि हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो पाए और इन 2 वर्ड को डिफरेंशिएट ना करें। जैसे कि जैसे 1 है, यहाँ पे 1 का ओ जो कैपिटल लेटर, लेकिन एक और अंदर कहीं 1 यूज़ होगा, उसमें अगर तीनों स्मॉल से होंगे, तो हो सकता है हमारा जो मॉडल हो वो दोनों वर्ड्स को डिफरेंशिएट ट्रीट करे। तो इसलिए हम इनको सारा लोअर केस में कर देंगे सारे सेंटेंस को। देखिए उसके बाद दूसरी इम्प्योरिटीज़ क्या है, ये देखिए जो टैग आपको दिख रहा है, ये देखिए एचटीएमएल के, ये अननेसेसरी हमारे डेटा में आए हुए हैं। जहाँ से भी डेटा देखिए कलेक्ट किया गया होगा, इसका सोर्स रहा होगा, ये सेलेनियम या ब्यूटीफुल सूप जैसी लाइब्रेरी लेके क्रॉल किया गया होगा, मतलब कलेक्ट किया गया होगा नेट से। तो देखिए ये सब टैग्स भी साथ में आ गए। ये हमें कोई भी मदद नहीं करने वाले हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाने में। इनफैक्ट ये खाली
मॉडल का वो बढ़ाएँगे, कंप्यूटेशन बढ़ाने वाले हैं। तो हम ये सारे टैग्स हटाने वाले हैं। उसके बाद ये क्या होता है जब भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप प्रोटोकॉल समझ लीजिए, इसमें क्या होता है जब भी ये देखिए इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी यूज़ नहीं होते उनके डायरेक्ट मीनिंग में, जैसे कि स्टॉप वर्ड्स होते हैं। अब देखिए स्टॉप वर्ड्स वो होते हैं जैसे कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे ए, एंड, द ये सब क्या है खाली सेंटेंस का फॉर्मेशन में यूज़ हुए हैं। तो इन जनरल ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते मीनिंग में, तो अब इनको भी रिमूव करेंगे। अब देखिए डेटा प्रोपोज़िशन जितने भी आपको स्टेप बताएँ, एक-एक करके हम लोग सारे अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस सेंटीमेंट को ही ठीक कर लेते हैं ना, पॉज़िटिव को 1 में रिप्लेस कर देते हैं और नेगेटिव को 0 में रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए आप इसको वन हॉट एन्कोडिंग या फिर आप सिंपल लेवल एनकोडर भी लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंपली इसको रिप्लेस ही कर देते हैं सेंटीमेंट 2 ही चीज़ें हैं तो ज़्यादा टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल लिखते हैं डेटा डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले हमको देना होगा किस कॉलम पे हमें चेंज करना है, तो हमें जो कॉलम पे चेंज करना है वो है सेंटीमेंट पे, है ना? उसके बाद हमें क्या चेंज करना है वो हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर बताना होगा, जैसे कि हमें पॉज़िटिव जहाँ पे भी लिखा हो उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ में जहाँ पे भी देखिए नेगेटिव लिखा हो उसको हम 0 से कन्वर्ट कर देते हैं, 0 में चेंज कर देते रिप्लेस कर देते हैं बेसिकली। और इन दोनों को ये क्या हो ब्रैकेट लग गया क्या? यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा। अच्छा हाँ, ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गया, यहाँ पे लिखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसी को इसी में असाइन कर देना है ना, मतलब सेंटीमेंट में जो भी चेंजेस करेंगे सेंटीमेंट में ही सेव करने हैं, तो हम इसको इन प्लेस ट्रू कर देंगे, ताकि इसको असाइन ना करना पड़े। अगर आप ऐसा नहीं करते हो सिंपल आप असाइन भी कर दोगे, वापस से तो वही बात हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे इन प्लेस ट्रू कर देते हैं, तो ये हमें करना ही नहीं पड़ेगा। इसको हम रन करते हैं एक बार। अब ये देखिए हो गया। अब आपको हम ये एक बार दिखाते हैं डेटा का हेड फिर से। तो देखिए जहाँ पे पॉज़िटिव होगा वहाँ पे 1 आ गया होगा और बाकी नेगेटिव पे 0 आ गया होगा, है ना? तो ये देख लिया। अब ये मशीन को हम फीड करा सकते हैं, लेकिन अभी हमको बस रिव्यू कॉलम को सही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सारी स्टोरी जो हमारी बिल्ड होने वाली है, हमारा जो मॉडल लर्न करने वाला है, ये रिव्यू से ही लर्न करने वाला है, कोई इसमें बहुत सारे फीचर तो है नहीं। अब इस पे अच्छे से हमें काम करना होगा। हम क्या-क्या करने वाले हैं, हम सभी इन सेंटेंसेस को लोअर केस में बदलने वाले हैं। हम ये जो भी एचटीएमएल के टैग हैं, इनको हटाने वाले हैं और साथ में जो इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स होते हैं, हम इनको रिमूव करने वाले हैं। तो अब एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इस जो मॉडल सॉरी इस प्रोजेक्ट को जो मैं खुद से एक बार पिछली बार मैंने बनाया था ना, ट्राई करने के लिए, क्योंकि आपको दिखाने यहाँ पहले एक बार मैंने खुद से भी ट्राई किया हुआ है। तो देखिए क्या है, ये कुछ रोज़ डुप्लीकेट है। समझ रहे हैं आप? जैसे मतलब कि ये वन सेंटेंस यहाँ पे जो है यहीं आगे जाके फिर रिपीट हो गया। तो देखिए डुप्लीकेट रखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो सिंपल हम क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट रोज़ हैं इनको हम ड्रॉप कर देते हैं। पहले तो एक बार हम दिखाते हैं आपको कि डेटा डुप्लीकेटेड है ना? डुप्लीकेटेड डॉट सम, जैसे आप इस नल डॉट सम करते हो ना उसी की तरह काम करता है। देखिए 418 रोज़ हैं टोटल 50,000 रोज़ में जो कि डुप्लीकेटेड है। तो हम इसको सिंपल कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, ड्रॉप सॉरी हाँ, डुप्लीकेट्स। अब इसको इन प्लेस ट्रू कर देते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इसको हम रन करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो भी 480 जो रोज़ थी वो ड्रॉप हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको फटाफट एक लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी सेंटेंसेस थे सबको एक साथ लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं। डेटा रिव्यू इक्वल टू डेटा रिव्यू रिव्यू डॉट एसटीआर डॉट लोअर, है ना? ऐसे ही करते हैं। इसको फटाफट हम कर लेते हैं। अब ये सारे लोअर में होंगे, एंड में दिखा देंगे, बार-बार टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एचटीएमएल टैग्स कैसे हटा सकते हैं। देखिए आप गूगल करेंगे या चैट जीपीटी करोगे, देखो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो भी स्पेशल पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे ईमेल एड्रेस वगैरह, इन सबको हटाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे एज़ अ पैटर्न, और जहाँ पे भी वो पैटर्न होगा उसको हम एम्प्टी स्पेस से रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए हम एक हेल्पिंग फंक्शन लिखते हैं और उसी को हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। उसके बाद हम एक रिमूव एचटीएमएल नाम से एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट पास होगा। और इसके अंदर पास होने के बाद हमें पैटर्न इक्वल टू आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न यूज़ किया, अभी कहाँ से पैटर्न लाए? अब देखिए ये तो पैटर्न आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा टफ होता है, तो इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आजकल क्या होता है, हम लोगों को बहुत प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अगर आपको देखिए इंटरेस्ट है सीखने में, तो आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न बनाना वगैरह सीख सकते हो। टफ नहीं होता है, लेकिन इन जनरल आपको थोड़ा टाइम जाएगा। इससे अच्छा होता है ये सब देखो, जो भी प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं, ये इतने स्टैंडर्ड हो चुके हैं आजकल, ये सभी कुछ अवेलेबल है नेट पे। सिंपली आप लिखोगे एचटीएमएल टैग्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे हटाना है, ये सिंपल आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। फ्यूचर में भी आप जिन प्रोजेक्ट्स में ऐसे टैग्स को देखो, तो आप सिंपल इसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। अभी हम पैटर्न करना क्या है, देखिए अब हम टेक्स्ट में असाइन करेंगे क्या, रीड और सब। जिसने रेगुलर एक्सप्रेशन की ये लाइब्रेरी यूज़ की होगी उसको ये सब पता होगा। तो देखिए रीड और सब हाँ, अब देखिए हमें करना क्या है, जहाँ पे भी देखिए ये पैटर्न जहाँ पे भी आएगा उसको हम एम्प्टी स्पेस से रिप्लेस कर देंगे। किस चीज़ को? टेक्स्ट को। मतलब टेक्स्ट में हमें अप्लाई करना है और रिटर्न कर देंगे हम यही टेक्स्ट को। अब इसको हम सिंपली एक बार कॉल कर लेते हैं अपने डेटा के रिव्यू कॉलम में। मतलब कॉल करते जाएँगे और असाइन करते जाएँगे। हाँ, डॉट अप्लाई से क्या होता है, वन बाय वन सारी रोज़ जो होंगी इस रिमूव एचटीएमएल में जाएगी और सब में यही प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। रिमूव सजेस्ट हो जाए, हाँ, सजेस्ट हो गया, रिमूव एचटीएमएल। इससे होगा क्या, वन बाय वन सारी रिव्यूज़ उठ के जाएँगे रिमूव एचटीएमएल में इसके अंदर, और यहाँ से यही पैटर्न सब में अप्लाई हो जाएगा और ये सारा का सारा रिव्यू हो जाएगा। इसको रन करते हैं। हाँ, तो देखिए अप्लाई हो गया सब में। अब चलिए जल्दी से इसके सारे स्टॉप वर्ड्स हटा लेते हैं। आपको बताया था ए एंड द, ये सब जो कंजंक्शन टाइप के वर्ड्स होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं होता है। तो फटाफट इसको हम लोग हटा लेते हैं। एनएलटीके लाइब्रेरी के अंदर सारे स्टॉप वर्ड्स मिलते हैं। तो आप इनको सिंपली पहले सबसे पहले आप ले लीजिए अपने, मतलब डाउनलोड कर लीजिए। आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं ये। इम्पोर्ट स्टॉप वर्ड्स, है ना? तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट। डाउनलोड
किस लैंग्वेज का, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज के हम लोग को चाहिए स्टॉप वर्ड्स, है ना। अब स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू सेट, हम सेट क्यों बना रहे हैं अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं 1 मिनट में। डॉट वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के हमें चाहिए जितने भी स्टॉप वर्ड होते हैं, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं वैसे ही जैसे अभी तक अप्लाई किया था। डॉट रिव्यू, अब देखिए सिंपल अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार तो हमने कोई देखिए हेल्पर फंक्शन लिखा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हमें बार बार यूज नहीं करना है ना, हम एक ही बार में यूज कर लेते हैं, हम सिंपल एक लैम्डा बना लेते हैं, लैम्डा फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही बार यूज करना है इसे। तो सिंपल अब करना क्या है, हम्म, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर आपको बता दें, ठीक है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। हाँ, अब देखिए हो गया, अब आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले लिख लिया ताकि ये लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो आपका। अब देखिए सिंपल में किया गया है, देखिए वैसे ही अप्लाई फंक्शन में एक लैम्डा फंक्शन बनाया है। अब देखिए जिसको लैम्डा फंक्शन अप्लाई करना आता हो तो ये बहुत ईजी समझ में आ गया होगा, बाकियों के लिए मैं समझा देता हूँ। देखिए लैम्डा फंक्शन हमने एक्स में अप्लाई किया, यानी एक एक करके रिव्यूज एक्स में आएंगे, उसमें ये चीज अप्लाई होगी, ठीक है। आप अभी जॉइन को छोड़िए, अभी अंदर देखिए, ये यहाँ पे देखिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको समझना क्या है कि इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड, स्टॉप वर्ड्स क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक सेट बनाया था उन सभी इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स का, जैसे ए एंड द, जैसे जितने वर्ड होते हैं इनका हमने एक सेट बना लिया। सेट क्यों बनाया, ताकि देखिए दो वर्ड अगर गलती से कोई आ गए हो डुप्लीकेट, तो सेट बनाने से क्या होता है, डुप्लीकेट रिमूव हो जाता है ना, सिंगल टाइम रहती है एंट्री खाली। तो उसके बाद क्या हुआ, इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड, यानी अगर कोई जो भी हमारे रिव्यू में इसमें रिव्यू में अगर कोई वर्ड इस स्टॉप वर्ड में नहीं है, तभी वो देखिए फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप देखिए कहाँ चल रहा है, एक्स डॉट स्प्लिट, एक्स क्या है, एक्स देखिए यहाँ पे मैंने बताया था हर एक रिव्यू जाके एक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स डॉट स्प्लिट यानी सारी रिव्यूज के एक एक वर्ड में स्प्लिट करने से क्या होता है, वर्ड में टोकन में डिवाइड हो जाता है एक एक, तो सारी वर्ड्स को एक एक करके वर्ड कंपेयर किया जाएगा। अगर स्टॉप वर्ड के अंदर है तो देखिए वो हमारा वर्ड की लिस्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर वर्ड नॉट इन है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से इसको वर्ड को लिस्ट में ऐड कर लेंगे, और लास्ट में वापस सपोज हम ये डॉट ज्वाइन लगा के ज्वाइन कर देंगे, ताकि वापस से सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाए, जैसे रिव्यू था वैसे ही हो जाए, बस ये सारी वर्ड हट जाए स्टॉप वर्ड के। आप इसको एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है, बहुत हेल्प मिल जाएगी, और फिर भी एक बार डाउट हो खाली कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में डालिए, समझ जाएंगे आप। देखिए जैसे ये एचटीएमएल टैग हटाए थे ना, इसी के अंदर आप ये देखो 50,000 रोज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक रोज तो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस डेटा के अंदर जब आप अच्छे से गौर से देखोगे तो आप देखोगे कुछ कुछ इसमें वो सिंपल जो वेबसाइट के टर्म्स होते हैं वो छूट गए, एचटीटीपी, डब्ल्यू, ये सब वेब वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कोई भी यूज नहीं होने वाला, तो इनको हम यूआरएल बोलते हैं बेसिकली। इनको यूआरएल को भी रिमूव कर लेते हैं, और इसको भी देखिए वो बना बनाया यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, वो यूज कर सकते हो। तो वही यहाँ पे देखिए कोड पेस्ट कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। ये देखिए, तो इसको पहले रन कर देते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब देखिए यही सिंपल सेम वाली चीज़ है यहाँ वाली, यहाँ पे भी देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया था, ये देखिए यहाँ पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे हमने हेल्पिंग फंक्शन बना लिया था, यहाँ पे सिंपल हमने रिप्लेस एसटीआर कर यूज़ कर दिया। अब जो होता है कुछ केस इक्वल टू फॉल्स करने से क्या होगा कि केस सेंसिटिव जो होता है वो बंद हो जाता है। सिंपल जो भी देखिए इस पैटर्न से मैच करेगा वो सारा रिप्लेस हो जाएगा, किस चीज़ से, इस एम्प्टी स्ट्रिंग से। अब देखिए ये पैटर्न क्या है, सिंपल है ये पैटर्न, जो जो भी यूआरएल्स होते हैं डब्ल्यू डॉट करके इन सबको रिप्लेस कर देता है। उनको रिप्लेस करने के बाद उन्हें वापस से डेटा के रिव्यू में असाइन कर दिया। अब देखिए जितना भी प्री प्रोसेसिंग होना था सारा प्री प्रोसेसिंग हो गया, क्योंकि बहुत कुछ इसमें करने के लिए है नहीं। अब हम खाली अपना मॉडल बिल्ड करने पे ध्यान देना होगा। अब सबसे पहले तो अपने डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं, है ना। ट्रेन डेटा स्प्लिट में अपने डेटा को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो स्प्लिट डेटा, ठीक है। अब ट्रेन डेटा कॉमा टेस्ट डेटा इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, है ना। इसमें अपना डेटा पास कर देंगे, डेटा पास करने के बाद हम टेस्ट साइज ले लेते हैं 20% ले लेते हैं, टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2, मतलब कि जो टेस्ट डेटा 20% हो जाएगा, बाकी 80% ट्रेन डेटा के लिए आ जाएगा। तो टेस्ट डेटा हो गया अपना 0.2 का, साथ में हम ये क्या लग गया, हाँ, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 कर देते हैं, स्टेट हुआ यहाँ पे। हाँ, रैंडम स्टेट क्यों होता है, कोड की रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। 42 मतलब एक बार में ये रैंडम स्टेट चुन लिया, तो बार बार डेटा, अगर आप भी अगर आपको सेम रिजल्ट मेरे मॉडल जैसे लाने हो तो आप ये 42 यूज करिएगा, तो मेरा डेटा और आपका डेटा सेम तरह से स्प्लिट होगा स्ट्रेन और टेस्ट में। तो ऐसे क्या होता है, अगर आप ये रैंडम स्टेट नहीं लिखोगे तो बार बार नए स्प्लिट लगेंगे, लेकिन 42 लिखने से आपका डेटा और मेरा डेटा सेम ही स्प्लिट होने वाला है। इसको रन कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए रन हो गया, यानी अपना जो डेटा था, ये जो डेटा था ये पूरा ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा में डिवाइड हो गया। अब हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए मशीन जो होती है ये वर्ड्स को नहीं समझती है, इसको सिंपली हमें टोकनाइज करना पड़ेगा ताकि मशीन को हम फीड करा सकें। तो अब अगला काम हमारा यही होता है टोकनाइज करना इसको, तो उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, टोकनाइज एंड पैड सीक्वेंस। पैडिंग भी कर देंगे यहाँ पे, अगर जो भी एबनॉर्मल या सेम लेंथ के नहीं होंगे उनको हम पैडिंग भी कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो जो यहाँ पे देखिए ऊपर हमने ये टोकनाइजर, ये कहाँ गया, हाँ ये जो टोकनाइजर हमने इंपोर्ट किया था, अब इसको यूज करने का टाइम आ गया। टोकनाइजर कुछ नहीं करता है, कोई सेंटेंस भी हो उसको टोकन्स में डिवाइड कर देता है। टोकनाइजर, टोकनाइजर, हाँ। टोकनाइजर में हम कितने वर्ड्स लेते हैं, आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम 5000 ले रहे हैं, यानी कि 1 मिनट इसको पहले असाइन कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। टोकनाइजर इक्वल टू, हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिंपल टोकनाइजर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, 5000 इंग्लिश के जो भी वर्ड होंगे जो हमारे टोटल कॉर्पस में आए होंगे, जो मोस्ट टाइम रिपीट होंगे, उनका ये बनाने वाला है। मतलब 5000 वर्ड को ही कंसीडर करेगा, उसके बाद सारे वर्ड जो है वो मतलब नहीं कंसीडर करेगा, सिर्फ 5000 वर्ड को करेगा। अब इस टोकनाइजर जो हमने क्लास का जो हमने ये बनाया है, इसको हम चलिए फिट कर देते हैं।
है ना? हम फिट करेंगे देखिए इसमें सिर्फ़ ट्रेन डेटा में और अप्लाई करेंगे ट्रेन और टेस्ट दोनों में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ताकि डेटा लीकेज ना हो, है ना? हमारे हमारे जो मॉडल होता है उसको कभी भी किसी तरह से किसी भी मतलब टेस्ट डेटा की इन्फॉर्मेशन ट्रेन डेटा को नहीं मिलनी चाहिए। तो वही हम करने वाले हैं, फिट करेंगे हम पहले इसमें। हाँ, ये क्या ई लिख गया ई हाँ, फिट करते हैं हम चलिए इसमें। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा ट्रेन डेटा जो हमने अभी ये देखिए यहाँ ऊपर यहाँ पे आया था ना ट्रेन डेटा में। हाँ, ट्रेन डेटा में और ट्रेन डेटा के कौन से कॉलम में? रिव्यू कॉलम में। हुँ। ट्रेन डेटा के रिव्यू कॉलम में अब टोकनाइज़ कर दिया हमने, तो इसको पहले क्या करें इसके बाद? इसको अगर फिट ऑन टेक्स्ट कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं भूल गए। फिट ऑन टेक्स्ट के बाद हाँ, टेक्स्ट टू सीक्वेंस में बदलना होता है। अब देखिए कोई भी भूल जाता है ना, तो टोकेनाइज़र डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंस ये हम किस पे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले ट्रेन डेटा में अप्लाई करते हैं। पहले तो देखिए हमने फिट किया ना, बेसिकली वैसे होता है ना फिट, ट्रांसफॉर्म और फिट होता है। तो पहले तो हमने उसको फिट कर दिया, अब यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वही सिंपल चीज़ है। रिव्यू में, है ना? रिव्यू कर दिया और अब ऐसे ही सेम काम हम उसमें कर लेते हैं। ट्रेन डेटा हो गया टेस्ट डेटा में, टेस्ट डेटा में कर दें। अब देखिए होगा क्या, जब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे बेसिकली मतलब जो भी हमने फिट किया था इसको हम टेक्स्ट टू सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होता है जैसे कोई एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल है ना, तो दूसरा सेंटेंस हो सकता है बड़ा हो सकता है कि फर्स्ट आई विल गो टू माय होम, देन आई विल गो टू दिस शॉप एंड दैट शॉप, देन आई विल गो टू स्कूल। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में क्या है सेम लेंथ की नहीं है, लेकिन हमारी मशीन जो होती है मॉडल जो होता है उसको तो हमने इनपुट सेम लेंथ का देना होता है, तो हम ताकि हर रिव्यू जो यूजर का होता है वो सेम लेंथ का हो इसलिए हम पैडिंग कर देंगे। पैडिंग के लिए देखिए हमने ऊपर यहाँ पे पैड सीक्वेंस जो है ये इंपोर्ट किया था। अब इन्हीं पे हम फिट देखो फिट हो गया, फिट ट्रांसफॉर्म हो गया, फिट ट्रांसफॉर्म जैसे ही हो जाएगा इसके बाद हम इसको पैड सीक्वेंस कर देंगे ताकि सारा का सारा एक ही लेंथ का हो जाए, वेरिएबल लेंथ का ना रहे। पैड सीक्वेंसेस हाँ, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं बताना होता है कि कितना हम चाहते हैं कि साइज़ हो। देखो मैक्स लेन आप कुछ भी ले सकते हो, है ना? मैं यहाँ पे जैसे कि 200 ले रहा, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब इसको किसी एक में असाइन भी तो करना पड़ेगा। पैड सीक्वेंस होने के बाद जो डेटा है, वो किस में असाइन करेंगे? तो हम इसको सिंपल यहाँ क्या हो गया? हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स ट्रेन में ले लेते हैं और इसी तरह से इसको जो नीचे वाले को जो कि वाई एक्स टेस्ट था, तो हम इसको एक्स टेस्ट में ले लेते हैं। और यहाँ पे भी हम वही पैड सीक्वेंसेस अप्लाई कर देते हैं। मैक्स लेन इक्वल टू 200 है ना? एक्स ट्रेन हो गया, एक्स टेस्ट उसको एक बार रन कर देते हैं, जो गलती होगी वापस सही कर देंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि सभी में फिट करना है। टोकनाइजर ऑब्जेक्ट नॉट विद टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस होता है, गलत लिख दिया गया। पैड सीक्वेंसर टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट कौन सी लाइन है? टोकनाइजर लिखा तो सही है, टेक्स्ट टू सीक्वेंस अच्छा हाँ वही है, सीक्वेंसेस नहीं लिखा। अब रन करते हैं। सभी को इसने करना है ना, पैड करना है, साथ में टोकनाइज करने के बाद फिट करना है, फिर ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ देखो हो गया। अब इसमें किया कुछ नहीं भाई, आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तुमने फिट किया अपने डेटा के रिव्यू में, उसके बाद फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया मतलब कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद सब एबनॉर्मल लेंथ के हो जाएंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल ये 4 वर्ड्स का है, तो इसमें 1 2 3 4 मान लीजिए आ गया, और दूसरा बड़ा है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। होगा क्या, दोनों एबनॉर्मल मतलब डिफरेंट साइजेस के ना रहे तो मैक्स लेंथ 200 कर दिया। ये क्या करेगा, सभी को 200 लेंथ का कर देगा। जो 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 कि मतलब डिफरेंट लेंथ के होंगे उनको 200 कैसे कर देगा, पैडिंग करके। पैडिंग किस चीज़ की करेगा, ज़ीरोज़ की कर देगा। अब यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कॉमा लगा के कि प्री या पोस्ट करना है, तो हम ये छोड़ रहे हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो होगा वही अप्लाई हो जाएगा। तो 200 का ये कन्वर्ट कर देने वाला है, एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड करके सबको सेम लेंथ का बना देगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद सिंपल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने टारगेट वेरिएबल को हम। प्रिपेयर द टारगेट वेरिएबल्स, है ना? अब वो टारगेट वेरिएबल हमारे क्या होंगे, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। इसको एक हाँ, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट हमारे टारगेट वेरिएबल होने हैं। ये क्या है, ट्रेन डेटा का सेंटीमेंट, ट्रेन डेटा का सेंटीमेंट और साथ में टेस्ट डेटा का सेंटीमेंट। मतलब देखिए एक्स ट्रेन था, एक्स ट्रेन के लिए देखिए वाई ट्रेन तो चाहिए होता है, तो एक्स ट्रेन क्या था, हमारा रिव्यू कॉलम था, और इसी के लिए वाई ट्रेन हमने बना लिया सेंटीमेंट का। ऐसे एक्स टेस्ट था उसको हमने वाई टेस्ट बना लिया। अब इसको सिंपल रन कर देते हैं। हाँ, तो अब देखिए हमारे पास एक्स ट्रेन आ गया, वाई ट्रेन आ गया, एक्स टेस्ट भी आ गया, वाई टेस्ट आ गया। अब हम बिल्कुल मतलब रेडी हैं मॉडल बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो हम नाम देते हैं बिल्ड एंड ट्रेन एलएसटीएम मॉडल। अब एलएसटीएम बनाते हैं। अब देखिए हम कोई बहुत डीप आर्किटेक्चर नहीं बनाने वाले हैं, सिंपल लेयर्स होंगी हमारी। एक एम्बेडिंग लेयर होगी, एक एलएसटीएम लेयर होगी और एक डेंस लेयर होगी। तो सबसे पहले तो हमें सीक्वेंशियल जो एपीआई होती है इसकी, सीक्वेंशियल आया ऑप्शन में, आ गया सीक्वेंशियल। सबसे पहले इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए हम एक ऐड करते हैं मॉडल डॉट ऐड
एक एम्बेडिंग लेयर ऐड करते हैं। एम्बेडिंग लेयर क्यों चाहिए होती है? देखिए, अभी हमने क्या किया, अपने वर्ड्स को टोकनाइज़ करने के बाद पैडिंग करके सेम लेंथ का बना दिया। लेकिन हम अपने मॉडल्स को, जो भी एलएसटीएम होता है, इसकी जो पहली लेयर होती है वो एम्बेडिंग लेयर होती है, यानी कि हम वेक्टर्स में क्रिएट करेंगे। जितने भी यूज़र के रिव्यूज़ होते हैं, इनको हम वेक्टर में क्रिएट करेंगे। और वेक्टर जो होते हैं वो देखिए, जो सिंपल आपकी मेथड होते हैं, टीएफ, आईडीएफ हो गया, बैग ऑफ वर्ड्स हो गया, ये बिल्कुल जो वर्ड्स होते हैं उनकी एक्चुअल मीनिंग जो होती है, सेमेंटिक मीनिंग होती है, वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, जब इनको एम्बेडिंग सॉरी वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो सिमिलर वेक्टर्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं। तो इससे क्या होता है, 2 जो सिमिलर सेंटेंसेस होंगे वो सेम वेक्टर बन जाएँगे और बहुत क्लोज होंगे वेक्टर स्पेस में, जिससे कि हम ये समझ पाएँगे कि इस वेक्टर से सिमिलर वेक्टर कौन है। यानी कि पॉजिटिव वाले सारे एक साइड वेक्टर्स क्रिएट हो जाएँगे, नेगेटिव वाले सारे एक साइड क्रिएट हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एम्बेडिंग यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं। अब देखिए, इस एम्बेडिंग लेयर के अंदर 3 वैल्यूज़ दी जाती है। एक हो गया आपका इनपुट डायमेंशन, ठीक है? इसकी हम यहाँ पे जगह खाली छोड़ते हैं, फिर आपको बताते हैं थोड़ी देर में। दूसरा होता है आउटपुट डायमेंशन और तीसरा होता है आपका सिंपल इनपुट शेप। हाँ, ये देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक बार में पहले मुझको भी नहीं समझ आया था। लेकिन देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए 3 वैल्यू आती हैं। तो इनपुट डायमेंशन में आपको क्या देना होता है, जितना जो भी आप देखिए टोकेनाइज़र में जो हमें वर्ड सिलेक्ट करते हो, मैक्सिमम नंबर कॉर्पस वर्ड्स के लिए, क्योंकि 5000 के अलावा ये कंसीडर नहीं करेगा। 5000 मोस्ट यूज्ड जो वर्ड होते हैं उनको कंसीडर करेगा। आप यहाँ पे 6000 7000 भी ट्राई कर सकते हो। देखिए, उससे कोई चीज़ नहीं होगा। ये समझ लीजिए हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का पार्ट है। तो जो 5000 है आपको यहाँ पे लिखना होता है। जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, आपने वहाँ पे 6000 सिलेक्ट किया तो आप 6000 लिख लीजिए। उसके बाद एक आउटपुट डायमेंशन में क्या होता है, आप कितने साइज़ का, कितने डायमेंशन का वेक्टर बनाना चाहते हो। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने 128 दी है, 128 दी हुई है। आप यहाँ पे 64 ट्राई कर सकते हो। मतलब जितनी ज़्यादा आप वैल्यू दोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं देना होता है, नहीं मॉडल के जो आर्किटेक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 128 में क्या होगा, ये बेसिकली 128 डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट होगा यहाँ पे। और इनपुट शेप में आपको क्या देना होता है, यहाँ पे देखिए 200 आपने मैक्सिमम आपके सेंटेंस का लेंथ होने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। आपने पैडिंग के लिए 200 ही बोला है, तो सब 200 लेंथ के होंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल एक टपल बना के 200 देना होता है। अब देखिए, एक कॉमा लगा के आप छोड़ दो। अब आप सोचोगे कॉमा लगा के क्यों छोड़ा? देखिए, यहाँ पे जो पहला पैरामीटर होता है वो इसका होता है मैक्सिमम लेंथ का, और दूसरे में आपको बेसिकली सॉरी बैच साइज़ देना होता है। अब देखिए, जो बैच साइज़ होता है ये आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एम्बेडिंग लेयर एलएसटीएम में खुद ही से इन्फर कर लेगा यहाँ ऊपर वाले डेटा से। आप इसको खाली छोड़ सकते हो। बेसिकली यही इनके उसमें बताया हुआ है केरास के जो डॉक्यूमेंटेशन में, तो वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अब सिंपल जब एम्बेडिंग लेयर हो गया, अब यहाँ पे मॉडल डॉट ऐड, अब हम एक क्या करेंगे, एलएसटीएम जो हमारा मेन मॉडल है, आर्किटेक्चर है, उसको बनाएँगे। तो देखो, एलएसटीएम बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आप कितना यहाँ पे फिर से न्यूरॉन दे सकते हो। देखिए, अब आप सोचोगे बहुत सी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, क्या आप खुद से कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि ये क्या खुल गया, इसको बंद करते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, यहाँ पे आप 5000 की जगह कुछ भी दे सकते हो, यहाँ मैक्स लेंथ की जगह तो कुछ भी दे सकते हो। तो देखिए, ये सब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का पार्ट होता है। क्या सही मॉडल होने वाला है, ये आप ऐसे नहीं बता सकते, इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन करने होते हैं। अभी हम सिंपल मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको और भी अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, आपको चेक करना है कि यहाँ पे वैल्यू 5000 हो तब क्या मॉडल की एक्यूरेसी आती है, जब आप मॉडल की वैल्यू यहाँ पे 500 हो तब क्या आती है, ये सब आपको ट्राई करके देखना पड़ता है। इसी के लिए आजकल ये एमएल फ्लो लाइब्रेरी आ गई है, इसीलिए आती है आपके एक्सपेरिमेंटेशन ट्रैकिंग के लिए। इसी तरह से एलएसटीएम में 128 न्यूरॉन्स हमने टोटल दिए हुए हैं, आप कितना भी दे सकते हो, 64 देके देख लीजिए, 256 देके देख लीजिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ड्रॉप आउट रखेंगे 0.2 यानी कि 20% का, और साथ में रिकरेंट ड्रॉप आउट होगा हमारा, ये भी हम 20% ही रख देते हैं, 0.2 है ना? हाँ, ये क्या हो गया? हाँ। अब इसके बाद क्या होता है, आखिरी में एक हमें डेंस लेयर ऐड करनी पड़ेगी, जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, डेंस। अब इसके अंदर क्या है, 1 न्यूरॉन होगा। 1 न्यूरॉन क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो बेसिकली आउटपुट होने वाला है, वो 0 या 1 होने वाला है ना? अब उसके लिए क्या होगा, हम आखिरी में हमें एक्टिवेशन क्या रखना पड़ता है, जब भी इस तरह का आउटपुट देना हो, हमेशा सिग्मॉइड रखना चाहिए हमें एंड में जो सिग्मॉइड, हाँ, सिग्मॉइड रखना चाहिए हमेशा। ताकि इसकी एक्यूरेसी आएगी 0.5 से ज़्यादा आएगी तो हम पॉजिटिव नेगेटिव में सेग्रीगेट कर पाएँगे। अगर अगर ज़्यादा है 0.5 से, पॉजिटिव कर देंगे, वरना नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारा मॉडल का आर्किटेक्चर बन गया, इसको रन करके देखते हैं। ये कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, कहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा क्या? कॉमा, कॉमा कहाँ पे भूल गए? यहाँ पे कॉमा भूल गए। ये होता ही है टाइप करने में। सीक्वेंशियल इज़ नॉट डिफाइंड मॉडल इज़ इक्वल टू सीक्वेंशियल, स्पेलिंग तो सही है। अच्छा, एस स्मॉल से है, ये तो बढ़ती जा रही है। रिकरेंट ड्रॉप आउट, रिकरेंट डीआर नहीं लगा यहाँ पे। सॉरी गाइस, अब ये हो गया तो हो गया, अब सही करना पड़ेगा। देखिए, हो गया, ठीक है। तो अपना मॉडल बिल्ड हो गया। अब मॉडल की एक बार समरी देख लेते हैं। समरी लिखने से कुछ नहीं होता, आपको पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा पैरामीटर्स आप ट्रेन करने वाले हो। मॉडल समरी, अच्छा डॉट होगा। हुँ। सिंपल आपको बता देगा कितने किस लेयर में पैरामीटर ट्रेनेबल है। टोटल 733 हाँ, 7,71,000 के अराउंड पैरामीटर्स में टोटल हैं, जिसमें से ट्रेनेबल भी सारे के सारे ही होने वाले हैं ना, क्योंकि हमने कुछ फ्रीज़ तो किए नहीं, हमने कोई ट्रांसफर लर्निंग तो यूज़ की नहीं है ना। सिंपल अपना मॉडल बन गया, मॉडल की हमने समरी देख ली। अब इसके बाद हमारी सीधे बारी आती है अपने मॉडल को ट्रेन करने की। लेकिन ट्रेन करने से पहले एक बार मॉडल कंपाइल करते हैं। तो देखिए, मॉडल कंपाइल क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें फाइनल चीज़ें मॉडल जो फाइनल बिल्ड होता है, उसको बनाने के पहले हमें उसमें ऑप्टिमाइज़र क्या होगा, लॉस क्या होगा, मैट्रिक्स क्या यूज़ होगी एक्यूरेसी देखने के लिए, वो सब हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। तो ऑप्टिमाइज़र हम ले लेते हैं एडम, क्योंकि एडम इज़ बेस्ट बेसिकली। एडम से अच्छा
आप और भी वैल्यूज ट्राई करके देख सकते हो। एडिंग की जगह एडा एडा प्रो आरएमएस प्रॉब ले लो, एडा ले लो, और जो भी आपको लेना है लेके देख सकते हो। ग्रेडियंट में आप इतने सारे उसके वेरिएंट कोई भी ट्राई करके देखो, लेकिन एडम चूंकि बेस्ट इसमें चल रहा है, तो एडम ही हम लोग ट्राई करते हैं। लॉस में आप चूंकि ये वैल्यू क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसमें यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ले लेते हैं। क्रॉस एंट्रोपी, एंट्रोपी, हाँ। और साथ में अपनी मैट्रिक्स यानी कि कैसे मॉडल इवैल्यूएट होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे एक्यूरेसी ले लेते हैं। हो गया, उसको रन करते हैं। हो गया। अब देखिए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ली क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरी होती है तो यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लेते हैं। और अगर अच्छा आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरी होती है तो यहाँ पे कैटेगोरिकल यूज़ करते हैं। लेकिन हम कब यूज़ करते हैं? स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। इसके लिए आप सर्च करके आइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कब हम जो होता है स्पार्स कैटेगोरिकल यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मॉडल कंपाइल हो गया, अब यहाँ पे ट्रेन करने की बारी है। अब तो जो कि जैसा आपको बताया था हमारे पास यहाँ पे जो है सिंपली रैम अवेलेबल है, मतलब जीपीयू अवेलेबल नहीं है, सीपीयू अवेलेबल है, तो हमें सीपीयू में ही ट्रेन करना पड़ेगा। तो हम सीपीयू में ट्रेन करेंगे, लेकिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसको कट कर देंगे और जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तब हम आपको सीधे आगे दिखाने वाले हैं। तो हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, इसी पे हमें ट्रेन करना है। साथ में इपॉक, हम आप इपॉक कितना भी रख के देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे 5 ट्राई करने वाले हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद बैच साइज कितना रखने वाले हैं ये सभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। बैच साइज हम 64 रख देते हैं, कॉमा वैलिडेशन स्प्लिट इक्वल टू 0.2 रख देते हैं, रन करते हैं। क्या गड़बड़ आया? मॉडल ऑफ इपॉक, ई ई पी ओ सी एच, स्पेलिंग तो सही है। इपॉक, अच्छा एस लगेगा, सॉरी। अब रन करते हैं इसको। हाँ, ट्रेन हो गया। इपॉक 1/5, हाँ शुरू हो गया। अब देखिए बहुत धीमे होगा ये, क्यों? इसलिए क्योंकि आपने बस जीपीयू नहीं, कल रात को एग्जॉस्ट हो गया सारा। चलिए कोई नहीं, आपको कट करके दिखाएंगे, लेकिन सुनिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इपॉक बैच साइज और वैलिडेशन स्प्लिट का मतलब क्या है। देखो इपॉक 5 टाइम्स होने वाला है, यानी टोटल जैसे हमारे डेटा में 50,000 रोज हैं, तो 5 टाइम्स हमारा मॉडल बार-बार मतलब 5 टाइम्स टोटल 50,000 रोज को पढ़ेगा। एक रोज यानी कि 5 बार रीड की जाएगी। और ये बैच साइज 64 क्या होता है? जब भी वो 64 रोज को हमारे पढ़ लेगा, उसके बाद वो मॉडल के वेट जो है वो अपडेट करेगा। यानी कि टोटल 5 टाइम्स यहाँ पे टोटल हमारे डेटा सेट से गो थ्रू करेगा, और जैसे ही 64 रोज पर इपॉक में पढ़ लेगा, वो मॉडल को हमारे वेट्स को अपडेट करेगा। और वैलिडेशन स्पीड 0.2 बस हमने इसलिए किया है ताकि हम मॉडल की एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी देख सकें मॉडल की ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, है ना? ये वैलिडेशन स्प्लिट हो गया। अब क्या करते हैं, ये देखिए ये तो मॉडल तो यहाँ पे ट्रेन होगा, इसको ट्रेन होने में लगेंगे कम से कम 10 मिनट। तो हम कर क्या सकते हैं तब तक, अ, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, तब तक हम एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल भी बिल्ड कर लेते हैं ना, वो भी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, है ना? क्यों ना करें, मतलब इतना बड़ा जब एलएसटीएम का मॉडल हम बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो जब तक ये मॉडल ट्रेन हो रहा है, तब तक फटाफट एक हम छोटा सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए मॉडल बिल्ड कर लेते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट, एक काम करते हैं कि आपको लिख लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, तो देखिए ये तीनों लाइब्रेरी, अब देखिए ये सेल हम रन नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल अभी रन हो रहा है ना, तो इसको भी हम बाद में रन कर लेंगे। लिख लेते हैं कोड सारा और इसके ट्रेन होने के बाद रन कर लेंगे। देखिए हमने ये क्या किया, सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए सबसे पहले आपको तीनों एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले देखिए टीएफ आईडी ऑफ वेक्टराइजर। अब देखिए चूंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इसकी तरह देखिए एलएसटीएम की तरह एम्बेडिंग लेयर तो होती नहीं, तो वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टीएफ आईडी ऑफ वेक्टराइजर का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए आप बोलोगे यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स का यूज क्यों नहीं किया? देखिए बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है, वो किसी एक वर्ड की, मतलब जैसे कोई वर्ड है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, उस हिसाब से उसको इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन जो टीएफ आईडी ऑफ वेक्टराइजर कैसे वेक्टर क्रिएट करता है, जैसे सबसे पहले देखिए एक सेंटेंस है, सेंटेंस में कोई वर्ड है, मान लीजिए गुड। गुड वर्ड जो है टोटल सेंटेंस में 5 बार आया हुआ है, लेकिन जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो हमारा पूरा कॉर्पस है, उसमें मान लीजिए 2 ही बार आया हुआ है, तो उसको ये लगता है टीएफ-आईडीएफ को कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से उसकी बेसिकली बैग ऑफ वर्ड से ज़्यादा अच्छे से एसेंस कैप्चर करता है, वर्ड्स का मीनिंग कैप्चर करता है टीएफ-आईडीएफ। तो ये बेस्ट है बेसिकली, अगर आपको इस तरह से वेक्टर क्रिएट नहीं करने हैं, जैसे देखिए वर्ड टू वेक हो गया, ग्लोव लाइब्रेरी हो गई, ये सब क्या बेस्ट है वेक्टर क्रिएट करने में। लेकिन अगर आपको खुद से बनाना है तो बैग ऑफ वर्ड से बेटर, देखिए कुछ केसेस होंगे जहाँ पे बैग ऑफ वर्ड भी अच्छा करता होगा, लेकिन इन जनरल इस प्रॉब्लम में टीएफ-आईडीएफ अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। तो हमने टीएफ-आईडीएफ ले लिया, सैंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिल्ड करना है वो ले लिया, और उसके लिए एक्यूरेसी स्कोर ले लिया। अब हम सिंपल अपना डेटा डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। तो ए इक्वल टू डेटा, यहाँ पे हमारा रिव्यू कॉलम आ जाएगा, और साथ में बी इक्वल टू हमारा जो टारगेट कॉलम है सेंटीमेंट, वो आ जाएगा सेंटीमेंट। हाँ, इसको हम रन नहीं कर सकते, अगला सेल खोलना पड़ेगा। हाँ, अब बेसिकली जल्दी से हम अपना ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा था वही स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब इसके अंदर अपना डेटा प्रोवाइड कर देना है। डेटा क्या होगा, यही जो ए बी ऊपर था, यही हमें प्रोवाइड करना है। ए कॉमा बी इक्वल टू टेस्ट साइज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही 20% लेते हैं जैसे पिछली बार लिया था, कॉमा कॉमा रैंडम स्टेट 42 जैसा पिछली बार लिया था, है ना? तो ए बी इक्वल टू हो गया, टेस्ट साइज हो गया। ए बी इक्वल टू क्यों होगा, इक्वल टू नहीं होगा, कॉमा होगा यहाँ पे, है। तो इसको रन नहीं कर सकते, बाद में रन करके कितना हुआ देखें। दूसरा इपॉक चल रहा है ना, टाइम लगता है। जीपीयू होता तो अब तक 90% हो गया होता। चलिए कोई नहीं, अगला जो मॉडल बनाएंगे उसके लिए बचा के रखेंगे क्रेडिट्स को।
है। तो ये यहाँ पे हो गया, डेटा डिवाइड हो गया, ये भी किसमें, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से सिंपली हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो इस देखिए वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी देखिए लॉजिस्टिक रिलेशन भी कोई वही है मशीन लर्निंग में भी, कि मशीन जो है नंबर ही समझती है। तो सबसे पहले तो हम एक क्या करेंगे, टी एफ आई डी एफ का एक हम वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, टी एफ आई डी एफ का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे। टी एफ कैपिटल होगा ये तो, टी एफ आई डी एफ, स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सजेशन में आ गया, टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर। इसमें मैक्स फीचर क्या लेते हैं, इसमें भी हम 5000 ले लेते हैं, 5000। कॉमा स्टॉप वर्ड। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको एक सेकंड टाइप कर लें फिर आपको बताते हैं। इंग्लिश, सॉरी, हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मैथ्स विषय यहाँ भी 5000 लिया, और इंग्लिश यहाँ पे भी देखिए ऊपर, यहाँ देखिए 5000 ही लिया है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए हमें यहाँ पे एक ऊपर कहा, ये देखिए स्टॉप वर्ड के लिए हमें कितना काम करना पड़ा था। लेकिन टीएफ आईडीएफ के अंदर एक फीचर होता है स्टॉप वर्ड का, स्टॉप वर्ड इसको इंग्लिश कर दोगे आप, तो जितने भी वर्ड्स होंगे, मतलब आपके उसमें रिव्यू होंगे, उसके अंदर से ऑलरेडी सारी इंग्लिश के स्टॉप वर्ड हटा देगा, हमें एक्सप्लिसिटली ये करना नहीं पड़ता है। तो कहाँ गए, टीएफ आईडीएफ का बना लिया। अब सिंपल इसको फिट ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो टी एफ आई डी एफ डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, तो वही सेम चीज करने वाले, फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे हम अपने इसमें एक्स ट्रेन में, और साथ में टी एफ आई आई डी एफ डॉट फिट ट्रांसफॉर्म के बाद सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इसमें अपने वाई ट्रेन में, सॉरी वाई ट्रेन बोले, एक्स टेस्ट में। हाँ, तो इसको हम असाइन कर लेते हैं वापस से, जो एक्स ट्रेन था तो इसको हम कर लेते हैं एक्स ट्रेन टी एफ आई डी एफ इक्वल टू, साथ में इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं एक्स टेस्ट को भी, एक्स टेस्ट टी एफ आई डी एफ इक्वल टू, है ना। तो हम रन करेंगे बाद में, पहले सारा कोड ही लिख लेते हैं। तो क्या किया बेसिकली, हमने सबसे पहले टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हमने फिर ट्रांसफॉर्म किया एक्स ट्रेन में, और फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्स टेस्ट में। चलिए ये बढ़िया हो गया। अब सिंपल हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा बस। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैक्स आइट्रेशन हम इसमें 5000 कर देते हैं, कितना भी ले सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे ट्राई करके देख लो। और इसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं लॉग रेक नाम से, है ना। इसके बाद लॉग रेक डॉट फिट, फिट किस में करेंगे, हमारे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा में। तो एक्स ट्रेन का कौन सा वाला, ये जो भी लेटेस्ट यहाँ पे टी एफ आई डी एफ लिया, यही यहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी टी एफ आई डी एफ कॉमा वाई ट्रेन। तो इसको मतलब ये अभी रन नहीं कर सकते सेल, लेकिन कितना हुआ ऊपर, अभी भी दूसरा ही चल रहा है, बहुत धीमे। देखिए सीपीयू जीपीयू में यही है, इसीलिए तो एनवीडिया देखिए स्काई रॉकेट बना हुआ है आजकल, क्योंकि जीपीयू की पावर समझ गया ना पूरा वर्ल्ड। अब धीरे धीरे हो रही है, कोई बात नहीं, हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद भी अगर ये बचेगा तो हम बेसिकली वो क्या कर देंगे, रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे, और फिर जब पूरा ट्रेन हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे फिर। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं किया, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 5000 एट्रेशन के साथ यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उसको फिट कर दिया अपने इसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में। अब फिट करने के बाद बेसिकली हमें क्या करना होगा, प्रिडिक्शंस लेने होंगे। तो एक वाई प्रेड वेरिएबल के अंदर हम लॉग लॉग रेग डॉट प्रिडिक्ट, तो कैसे करेंगे, एक्स टेस्ट, सॉरी एक्स टेस्ट में टी एफ आई डी एफ वाला डेटा लेंगे ना, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे लिया था ये कहाँ गया, ये ट्रेन आई डी एफ वाला, यहाँ पे हम एक्स टेस्ट का लेना पड़ेगा टी एफ आई डी एफ वाला। वाई प्रेड के अंदर देखिए सारी हमारी प्रिडिक्शंस आ जाएंगी, इसको खाली में एक्यूरेसी स्कोर से कंपेयर करना पड़ेगा। एक्यूरेसी स्कोर, हाँ, इसके अंदर हमारे जो भी पहले प्रिडिक्शंस अभी भी किए हमने, पहले सबसे पहले तो वो दे देते हैं, वाई कैपिटल नहीं स्मॉल लिया हमने, वाई सॉरी वाई प्रेड, साथ में नहीं शायद एक्चुअल वैल्यूज आगे देनी पड़ती नहीं, तो वाई टेस्ट हो गया यहाँ पे, हाँ, वाई टेस्ट और वाई प्रेड ये दोनों के एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट कर लेगा। तो ये एक्यूरेसी स्कोर को हम एक्यूरेसी वेरिएबल के ही अंदर लेते हैं, एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी में ले लेते हैं, और साथ में इस एक्यूरेसी को हम फिर प्रिंट करा लेंगे, एक्यूरेसी एक्यूरेसी को हम प्रिंट करा लेंगे। बस ये देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपने पूरा तैयार हो गया छोटा सा, तो ये अभी ट्रेन ही हो रहा है, ये ट्रेन ही हो रहा है। तब तक क्या किया जाए, तब तक देखिए इसको पॉज करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। अब देखिए जब तक ये मॉडल ट्रेन हो रहा है, हम एक कोड और लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ का कोड होने वाला है, इवैल्यूएट मॉडल का। हैशटैग लगा के लिखते हैं ना, ये बड़ा नहीं दिखेगा, इवैल्यूएट मॉडल का। अब इस इवैल्यूएट मॉडल के अंदर एक कोड लिख रहे हैं। अब देखिए होगा क्या, देखिए ट्रेन तो देखिए होने ही वाला है, ट्रेन होने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, पाइपलॉट यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर हाँ, ये देखिए मैटप्लॉटलिब जो हमने देखिए इंपोर्ट किया था, मैटप्लॉटलिब के हिसाब से यहाँ पे देखिए हम एक प्लॉट करेंगे चार्ट को एक्यूरेसी इसको देखने के लिए। अब देखिए हमने अपने मॉडल फिट करने के बाद हिस्ट्री वेरिएबल के अंदर लिया है। अब देखिए होता क्या है, हमने वैलिडेशन स्प्लिट इसीलिए किया था ताकि हम वैलिडेशन एक्यूरेसी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम भी देख सकें, है ना। क्योंकि हम देखिए जो टेस्टिंग का डेटा होता है वो तो टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व होता है, और ट्रेनिंग पे तो मॉडल ट्रेन ही हो रहा है, तो हम एक्चुअल में जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग होता है वो एक्यूरेसी देखने के लिए वैलिडेशन स्प्लिट लगाते हैं ना। अब इसलिए यही वैलिडेशन का डेटा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए फ्यूचर में यूज होता है। इस मॉडल को देखिए हमने हिस्ट्री वेरिएबल में लिया, तो सबसे पहले हम एक सुंदर सा प्लॉट करते हैं चार्ट को, है ना, पीएलटी डॉट फिगर। अब इसके अंदर आप फिक्स साइज दे सकते हो जो भी आपको देखना हो, लेकिन अभी इसको खाली छोड़ना है क्योंकि जो भी डिफॉल्ट है वो परफेक्ट बनता है। हाँ, पीएलटी डॉट फिगर, पीएलटी डॉट फिगर के बाद इस जगह हिस्ट्री वेरिएबल आपको याद रखना है ना, हिस्ट्री वेरिएबल के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है अपनी एक्यूरेसी और एक होती है वैलिडेशन एक्यूरेसी, यही दोनों में प्लॉट करनी है। तो पीएलटी डॉट प्लॉट
हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के अंदर एक हिस्ट्री करके पैरामीटर होता है, उसके अंदर से हमें एक्यूरेसी प्लॉट करनी है, एक्यूरेसी। इसका हम लेबल दे देते हैं इक्वल टू ट्रेन, ट्रेन। साथ में पीएलटी डॉट प्लॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है, वैलिडेशन एक्यूरेसी होती है, तो वैल एक्यूरेसी, वैल एक्यूरेसी। और लेबल इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें टेस्ट कर देते हैं, लेबल इक्वल टू टेस्ट। ठीक। अब उसके बाद हम इसका टाइटल दे लेते हैं, अब यहाँ से तो सिंपल आपको पता ही, पीएलटी डॉट टाइटल एक्यूरेसी दे लेते हैं, एक्यूरेसी। पीएलटी डॉट एक्स टाइटल, जो कि एक्स लेबल, एक्स मतलब साइड पे आएगा लिख के, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, पीएलटी डॉट वाई लेबल, लेबल। यहाँ पे हमारे सारे इपॉक्स आएंगे, पर इपॉक क्या एक्यूरेसी रही, चार्ट बन के आएगा, जो आपको बनने के बाद थोड़ा ज़्यादा समझा पाएंगे। इपॉक्स और पीएलटी डॉट लेजेंड, लेजेंड ऐड हो जाएगा इससे। ये आपको समझा देंगे अभी क्या होता है, LEDGEND। और पीएलटी डॉट शो, शो करने के लिए है ना। ये भी सेल हम एक बार रन करेंगे जब ये पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। देखिए अभी भी ट्रेनिंग बची हुई है, तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता, या तो हम पॉज कर सकते हैं क्योंकि अब तो कोड कुछ लिखने को बचा भी नहीं, सभी कुछ लिख लिया। या फिर बस एक ही चीज़ बची है, जिनकी जो लॉस और एक्यूरेसी आएगी, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, तो चलिए उसका भी कोड लिख ही लेते हैं। तो देखिए जो मॉडल होगा हमारा, यहाँ पे ये देखिए मॉडल था ना अपने, ये मॉडल, इस मॉडल से हम बेसिकली करेंगे क्या, अपनी एक्यूरेसी निकालेंगे, इवैल्यूएट एक्स टेस्ट कॉमा, एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, इसको हम लॉस और एक्यूरेसी के वेरिएबल में, एक्यूरेसी, इसको सेव कर लेंगे और इसी को हम दोनों को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट लॉस कॉमा, लॉस कॉमा एक्यूरेसी। इनको दोनों को प्रिंट करा दें। और इसका ये क्या बोलते हैं, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसमें अच्छे से वो कमेंट्स ऐड नहीं है हर सेल के अंदर, तो सारे कमेंट ऐड करने के बाद ही नोटबुक आपको गूगल कोलैब, सॉरी गिटहब पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आप वहां से और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस गूगल कोलैब नोटबुक का। तो सारे कमेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे अंदर एक एक सेल की, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी यहाँ पे देखिए, कुछ भी अगर मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे हो गई, सब कुछ करेक्ट करके फाइनल बना के आपको गिटहब पे अवेलेबल करा देंगे। तो देखिए अभी तो मॉडल ट्रेन हो रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल ट्रेन होने के बाद आपको एक पाइपलॉट की हेल्प से, मैटप्लॉटलिब की हेल्प से आपको एक्यूरेसी और इसका वैलिडेशन, मतलब ट्रेन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो एक्यूरेसी आई होगी वैलिडेशन की, उसकी और हमारे मॉडल की एक्यूरेसी दोनों को प्लॉट करके दिखाएंगे। उसके बाद इनकी आपकी लॉस और एक्यूरेसी दिखा देंगे, और साथ फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इसी प्रॉब्लम के ऊपर परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे पॉज लेते हैं, अब तभी आएंगे जब ये ट्रेन हो जाएगा। अभी देखिए हमारा यहाँ पे देखिए मॉडल पूरा ट्रेन हो गया है, इसकी एक्यूरेसी 93 के अराउंड आई हुई है। अब आगे के जितने भी एसएलएम सारे रन कर देते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपना जो हमें एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी का प्लॉट करना है, तो ये देखिए दोनों कुछ एरर आई इसमें, माइट प्लॉट एट्रीब्यूट लेजेंड की, अच्छा टी नहीं होगा यहाँ पे। हम्म, हाँ ये देखिए, अब ये जो लेजेंड होता है बेसिकली, ये यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन और येलो लाइन में फ़र्क बता देता है। तो ये, और ये इपॉक्स यहाँ पे वाई लेवल में ऐड हो गया, ये देखिए लिखा हुआ है, और जो एक्स लेवल में ऐड किया जाता है वो देखिए नीचे लिखा होता है, और जो टाइटल में ऐड किया जाता है वो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा होता है। और ये एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी की देखिए लाइन क्रिएट हो गई। तो देखिए इस मॉडल को देख के मैं क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो ट्रेन डेटा सेट पे जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वैलिडेशन में थोड़ा मतलब खराब तो नहीं कह सकते, 85 के अराउंड है, लेकिन उससे ट्रेनिंग डेटा सेट से वैलिडेशन में कम एक्यूरेसी आई हुई है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक्यूरेसी अपनी प्रिंट कर लेते हैं। तो ये जल्दी से यहाँ पे क्या करेगा, पहले एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के हिसाब, पहले इसमें मॉडल वही फिट करने की तरह है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे, और उसके बाद लॉस और इसकी एक्यूरेसी को प्रिडिक्ट कर देगा। तो इसके बाद सिंपली हम ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करेंगे और इसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे। अब देखिए जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी ये सारे रन रन करने के बाद सेल क्या होगा, हम इसका एक फ्रंट एंड भी बनाने वाले स्ट्रीमलीट की हेल्प से, ताकि यूजर अपना रिव्यू दे सके और उसके बाद हम उसके सेंटीमेंट को पॉजिटिव या निगेटिव में मतलब कैटेगराइज कर सकें। तो सबसे पहले रुकिए, अच्छा इसका वेट करते हैं, लॉस और एक्यूरेसी आ जाएगी, उसके बाद ये सारे रन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली सेव करेंगे मॉडल को, सेव मॉडल। हाँ, लेकिन पहले ये रन कर देते हैं, तो बस ट्रेन हो गया। हाँ ठीक है, अब इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। देखते हैं अपने टेस्ट डेटा में हमारी क्या एक्यूरेसी इसकी आती है, 87 देखिए एक्यूरेसी आई। तो ठीक है, इतनी कोई खराब भी एक्यूरेसी नहीं है। अब यहाँ पे इसी डेटा सेट में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करते हैं और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने ऑलरेडी सारा कोड लिख लिया है, ये खाली यहाँ पे हमें, ये कितना टाइम ले रहा है अभी, सीपीयू में होने की वजह देखिए टाइम ले रहा है, अगर जीपीयू में होता तो अब तक हो गई होती इसकी टेस्टिंग। चलिए कोई नहीं, इसका वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेगा। हाँ, तो देखिए रन हो गया सेल। अब सारे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसी डेटा सेट में रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपनी लाइब्रेरीज को देखिए इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको अपने डेटा को ए और बी वेरिएबल में ले लेते हैं, रिव्यू और सेंटीमेंट को। उसके बाद हम डेटा को अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेंगे, और उसके बाद उसमें वेक्टराइजर अप्लाई कर देते हैं। वेक्टराइजर देखिए अप्लाई करने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरे सारे 50,000 मूवी रिव्यूज हैं। EFIDF वेक्टराइजर, ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रांसफॉर्म कहाँ गया, हाँ ये FRO होगा यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, करेक्ट कर देते हैं, अरे सॉरी गलत लग गया फिर से, FO होता है यहाँ पे, FOR।
हाँ, चलिए कोई नहीं, एरर आएगी फिर से इसको सही कर देंगे। तो होता क्या है देखिए, 50,000 मूवी के रिव्यूज़ हैं, इन सभी में ये अप्लाई होने वाला है, इसलिए कुछ टाइम लेता है, हार्डली 30-40 सेकंड लेता है। तो उसके बाद जीपीयू में होता तो और भी जल्दी हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, चाकू लगा हुआ है। तो अगर जीपीयू में होता और भी जल्दी हो जाता। अब इसके बाद क्या है, सिंपल अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिर अपने ट्रेन डेटा पे ट्रेन करेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट डेटा में प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये 2 स्टेप इसके बाद परफॉर्म करने हैं हमको। हाँ, हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले अपना फिट कर लेते हैं अपने ट्रेन डेटा में और प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है? ट्रेन कर लिया, उसके बाद प्रेडिक्ट किया हमने टेस्ट डेटा में, अब उसकी एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। एक्यूरेसी आगे प्रिंट करते हैं एक्यूरेसी को, 88% एक्यूरेसी आई। अब देखिए आप 87 एक्यूरेसी आई आपकी एलएसटीएम में इतनी मेहनत करने के बाद, और वहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखिए 88 एक्यूरेसी आ गई। यानी सिंपल जो जितना मॉडल होगा उतना बेटर होगा, यहाँ से देख के लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए एलएसटीएम मॉडल है, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की अभी यहाँ पे चांसेस हैं। तो पहले, सबसे पहले तो देखिए अपना जो मॉडल हमने बनाया है इसको हम सेव कर लेते हैं, जिसके लिए हमें पिकल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। सबसे पहले पिकल लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें करना क्या होता है, सिंपल आपको डंप करना होता है जो आपका मॉडल होता है। सबसे पहले तो देखिए जो आपका जिस फाइल को आपको डंप करना है उसका आप नाम लिखोगे, तो आपका ये टोकनाइज़र हो गया। उसके बाद इसको राइट बाइनरी मोड में आप ओपन कर लोगे, टोकनाइजर डॉट पीकेएल कॉमा डब्ल्यूबी, राइट बाइनरी मोड में ऑन कर लोगे इसको भी, साथ में पिकल डॉट डंप हमारा जो मॉडल है, मॉडल कॉमा ओपन, इसको मॉडल डॉट पीकेएल नाम से स्टोर कर लेते हैं। मॉडल डॉट पीकेएल कॉमा राइट बाइनरी मोड। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं। इन दोनों सेल रन करेंगे तो क्या होगा, ये टोकनाइजर और मॉडल दोनों फाइलें डॉट पीकेएल एक्सटेंशन के साथ देखिए यहाँ पे सेव हो गई। अब इन दोनों मॉडल को यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद जो आगे का काम है वो हम वीएस कोड में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बता के जाएंगे ताकि इस मॉडल में आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सको। तो देखिए इसमें जो इंप्रूवमेंट करने के लिए रूम है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि देखिए जो भी देखिए डीप लर्निंग के मॉडल होते हैं वो काफी डेटा हंग्री होते हैं, यानी जितना ज्यादा आप मॉडल को डेटा दोगे उतना अच्छा वो परफॉर्म कर देंगे, ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ट्रेन ऑन मोर डेटा। ठीक है, आप ज़्यादा डेटा में ट्रेन कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जो आर्किटेक्चर है इसका हमारे मॉडल का, मॉडल में आप लेयर्स ऐड कर सकते हो। एलएसटीएम की और लेयर ऐड करो। साथ में तीसरा आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप ड्रॉप आउट लेयर ट्राई कर सकते हो, है ना? अब एलएसटीएम की काफ़ी सॉरी, ये क्या लिख गया? आप एलएसटीएम का ये आप इसका प्री प्रोसेसिंग में और भी स्टेप्स होते हैं, वो अप्लाई करके देख सकते हो। 1-2 स्टेप हैं जो शायद नहीं इसमें इंक्लूड किए गए। अब ये सब ट्राई करके देखो, आप इसकी एक्यूरेसी आप देखोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी तो यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये देखिए मॉडल डॉट पीकेल टोकनाइजर डॉट पीकेल ऑलरेडी मैंने सेव करके रखी हुई है अपने कंप्यूटर पे, यहाँ पे ये देखिए। तो सिंपली हम यहीं पे अपना वीएस स्टूडियो कोड खोलते हैं, खोलते हैं और इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिए फ्रंट एंड पेज को, स्ट्रीमलेट पेज को लिखने में देखिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपली इसको हम कॉपी पेस्ट करके आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके बाद माई एनवी। ये सब पुराने प्रोजेक्ट में वीडियो में देखो, उसमें क्लियर ये बताया हुआ है कि एनवायरनमेंट कैसे बनाना और एक्टिवेट करना होता है। इसको एक्टिवेट कर लिया। अब सिंपली यहाँ पे एक कोड पेस्ट करते हैं, ये इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें कुछ किया नहीं है। देखिए स्ट्रीमलेट जो कि पेज बनाना है इसको इंपोर्ट किया, पिकल फाइल, ये जो मॉडल थे पिकल में थे, तो यहाँ पे देखिए इसको पास करते हैं। हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो मॉडल थे पिकल वाले, इनको हमने डंप किया था ना, अब इनको ओपन करना पड़ेगा, मतलब सेव किया था, तो इनको ओपन करने के लिए फिर से पिकल लाइब्रेरी हमने निकाली नंपाई मॉडिफिकेशन के लिए। और ये पैड सीक्वेंस हमने इसलिए निकाला, तो यहाँ पे देखिए ये पैडिंग यहाँ पे की गई, जो भी सेंटेंस इक्वल लेंथ के नहीं थे, कहाँ गया प्री प्रोसेसिंग, ये देखिए। तो जो भी यूज़र यहाँ पे रिव्यू देगा उसको हमें पैडिंग करके 200 की लेंथ पे लाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे पैड सीक्वेंस अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद पैड सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई होने के बाद पिकल डॉट लोड दोनों फाइलों को हम लोड करेंगे, जो ये मॉडल और टोकनाइजर की फाइलें थी। इनको हम राइट, देखिए जब राइट किया था हमने तो यहाँ पे राइट बाइनरी मोड में ओपन किया था, और जब रीड करेंगे तो आरबी मोड में ओपन करेंगे। टोकनाइजर और मॉडल दोनों को हम सेव कर लेंगे। और उसके बाद देखिए ये तो सिंपल टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह मतलब पेज में थोड़ा सा कुछ लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया में लिख दिया। बाकी असली देखिए यहाँ शुरू होता है कि यूजर का इनपुट लेंगे हम टेक्स्ट एरिया में, एंटर योर टेक्स्ट। यहाँ पे यूजर अपना इनपुट देगा जो कि हम यूजर इनपुट वेरिएबल में ले लेंगे। उसके बाद इफ एस टी डॉट बटन, यानी कि एनालाइज बटन में एनालाइज सेंटिमेंट नाम की एक बटन होगी, अगर उसमें यूजर क्लिक करता है तो जो भी यूजर ने इनपुट दिया होगा सबसे पहले हम उसको स्ट्रिप करेंगे, यानी कि जो भी गैप्स होंगे, स्पेसेस होंगे, वो सब हट जाएँगे स्ट्रिप करने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो भी हमने यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई किया था, ये देखिए, सबसे पहले हमने अपने टोकनाइज़र में फिट किया था और उसके बाद टेक्स्ट टू सीक्वेंस में कन्वर्ट किया था और फिर पैड सीक्वेंस किया था। यही 3 हमको स्टेप फिर से करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट टू सीक्वेंस, यानी ये जो देखिए ये जो अप्लाई किया था उसको, अब ये हम देखिए कि पहला स्टेप क्यों नहीं कर रहे हैं फिट करने का, कि जो टोकनाइज़र था इसको देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर लिया है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये टेक्स्ट टू सीक्वेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने फिट कर लिया था, अभी समझिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। टोकनाइज़र डॉट यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजर इनपुट में, जो भी यूजर ने इनपुट दिया होगा। उसके बाद हम पैड सीक्वेंस करेंगे, मैक्स लेंथ वही 200 रखेंगे, यहाँ पे भी देखिए 200 थी और यहाँ पे भी देखिए 200 है। तो 200 की मैक्स लेंथ पे हम पैड कर देंगे इनपुट को, ताकि 200 की लेंथ में बन जाए। उसके बाद जो हमने मॉडल सेव किया था इससे हम प्रेडिक्ट करवाएँगे यही पैडेड इनपुट को, और जो भी प्रेडिक्शन आएगा उसमें प्रेडिक्शन पे 0 की वैल्यू
देखो प्रिडिक्शन के अंदर देखिए एक लिस्ट के अंदर वैल्यू होती है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने 0 यहाँ पे यूज़ किया है। अगर उसकी वैल्यू 0.5 के ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव है। तो ये हमने सिंपल सेंटीमेंट में स्टोर कर लिया। अगर 0.5 के ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टोर हो जाएगा, वरना यहाँ पे नेगेटिव स्टोर हो जाएगा। और ये थोड़ा-सा देखिए खाली अच्छा दिखने के लिए पेज को, कि अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा तो ग्रीन कलर से, और सेंटीमेंट अगर नेगेटिव होगा तो रेड कलर से दिखाने के लिए। और फिर यहाँ पे मार्कडाउन में हमने सेंटीमेंट का जो भी एक कलर होगा, जैसे ग्रीन, देखिए अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रीन कलर सिलेक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो रेड कलर सिलेक्ट हो जाएगा। तो रेड या ग्रीन कलर में लिख के आएगा जो भी सेंटीमेंट की वैल्यू होगी। ये देखिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इस जगह पे यहाँ पे लिख के आ जाएगी। सिंपल ये देखिए पेज आपको रन करते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्ट्रीमलीट, देखिए स्ट्रीमलीट के पेजेस को रन करने के लिए हम लिखते हैं स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई। इसको हम रन करते हैं। हुँ। अब यहाँ पे देखिए पेज लोड हो जाएगा। पहली बार देखिए लोड होने में टाइम लेता है, उसके बाद ये ईज़िली रिफ्रेश होता है। तो ये देखिए सिंपल पेज था, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं था, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं किया समझाने का। तो इसको सिंपल देखिए यूआई यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है। तो देखिए अब 0.5 की वैल्यू ऊपर आएगी तो स्टूडेंट सेंटीमेंट पॉजिटिव बताएगा, वरना नेगेटिव बताएगा। अब इसका वेट करते हैं यहाँ पे लोड होने का, है ना? अब ये एक बार लोड हो जाए, ये पहली बार ही टाइम लेगा आपके सिस्टम में भी, तो उतना ही टाइम ले रहा है ये। या फिर एक काम कर लेते हैं, पॉज़ कर लेते हैं, जब ये लोड हो जाएगा तब देखते हैं। ये देखिए पता नहीं क्यों नहीं रन हो रहा है, इसकी एरर नहीं समझ में आ रही है, फिर से एक बार इसको रन करते हैं। कमांड स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई। कर्नल को एक बार क्या कर लिख दिया, स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई। कभी-कभी कर्नल को रीस्टार्ट करने से भी सही हो जाती है प्रॉब्लम। हाँ, आप देखिए रन कर रही। तो देखिए अब यहाँ पे पहली बार में पेज रन होगा तो थोड़ा टाइम लेते ही है, और उसके बाद फिर आपको रिफ्रेश करने में टाइम नहीं लगेगा। सिंपली होगा कुछ नहीं, 0.5 की वैल्यू अगर आएगी ऊपर तो पॉजिटिव बता देगा, वरना ये नेगेटिव बता देगा। देखिए आ गया। अब ये जो देखिए जो आपको ये स्टार वगैरह दिख रहा है, ये यहाँ पे सब ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखिए ये सब आप सिंपली ऐड किया गया, इससे मैटर नहीं करता, ये बॉक्स और बटन से मैटर करता है। अब जैसे आप लिखते हो कि दिस प्रोडक्ट इज़ गुड, वी मस्ट बाय इट, ठीक है? अगर आप ये लिखते हो, एनालाइज़ सेंटीमेंट में क्लिक करते हो, तो देखिए ये हम पॉजिटिव लग रहा है ना? ये मतलब किसी प्रोडक्ट की यहाँ पे तारीफ़ हो रही है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख दोगे। अगर कोई मतलब लिख मान लीजिए यहाँ पे लिखता है दिस मूवी इज़ बैड, तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए आउटपुट में। तो देखिए नेगेटिव आ गया। देखिए अपना ये जो मॉडल है अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, और ये कोड का देखिए लोड मत लीजिए, ये तो आजकल चैट जीपीटी भी बना देता है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, जो भी हमने देखिए जो मॉडल की पिकल फाइल स्टोर की थी, उनको पहले हमने लोड करके ओपन कर लिया। उसके बाद यूज़र से हमने देखिए यहाँ पे इनपुट लिया। यूज़र के इनपुट को हमने सबसे पहले टेक्स्ट टू सीक्वेंस में कन्वर्ट किया टोकनाइज़र की हेल्प से। उसके बाद 200 की लेंथ में उसको पैड करके सेम लेंथ का बना लिया जिसमें हमने मॉडल को ट्रेन किया था। 200 की लेंथ पे ट्रेन किया था, तो 200 की लेंथ पे ही कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मॉडल से हमने प्रेडिक्शन करवाया, जो कि हमने प्रेडिक्शन में स्टोर कर लिया। फिर अगर प्रेडिक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0.5 से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव स्टोर हो जाएगा सेंटीमेंट में, वरना नेगेटिव स्टोर हो जाएगा। और ये सिंपल हमने ग्रीन कलर और रेड कलर के लिए और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, तो वही यहाँ पे आ जाता है। तो यही देखिए इतना ईज़ी है यहाँ पे, कि आप यूज़र कुछ भी लिखेगा, कहीं पे भी आज इसको डिप्लॉय कर सकते हो, मूवी के नीचे, अमेज़न रिव्यूज़ के पे, तो वहाँ से सिंपली वो फेच करेगा रिव्यू को, और वहाँ पे आपको पॉजिटिव, नेगेटिव से मार्क कर देगा, कलर कर देगा, बदल देगा, जो भी आप जैसा कस्टमाइज़ करोगे। होप करते हैं आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।